जंगल में रहने वाली माही चील से सभी पक्षी खौफजदा पेड़ों की तरफ ना जाता। एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। माही चील अपने बेटे के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि आसमान से तेज बिजली गिरती है और माही चील जलकर राख बन जाती है। उसका छोटा सा बेटा अपनी मम्मा को मरते हुए देखता रह जाता है। माँ माँ उठे उठे माँ, उससे बात करें। माँ, अगर मरना ही था तो मुझे भी साथ ही लेकर मर जाती। कौन ख्याल रखेगा मेरा? मैं किसको माँ कहूँगा? बारिश में भीगता हुआ वो छोटा चील का बच्चा रोए जा रहा था। तोता करीब से गुजरता है और थोड़ी दूर बैठकर गौर गौर से देखने लगता है। मर गई, हमारी दुश्मन चील मर गई। तोता खुशी से नाचने लगता है। मैं जल्दी से जाकर जंगल के दूसरे पक्षियों को बताता हूँ। चीलू रो रहा था। तोता चीलू के साथ वाले पेड़ से 2 मीठे फल लेता है और जंगल भाग जाता है। वो सबसे पहले चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। तोते भैया, क्या बात है, आप इतने खुश क्यों हो? मर गई तो माही चील, हमारी दुश्मन मर गई। देखो देखो, मैं ये मीठे फल पहाड़ों से लाया हूँ। मर जाएगा, अब उसका छोटा सा बच्चा भी भूख से मर जाएगा। तोते भैया, उस बच्चे का क्या दोष है? चिड़िया इतना ही कहती है और तोता भाग जाता है। तोता कौवी और कौवे के पास जाता है। वो मर गई है, मैं अभी अभी देख कर आया हूँ। तोते, कौन मर गई है? क्या माही चील मर गई है? हाँ, माही चील मर गई है। उसका छोटा सा बेटा वहाँ बैठकर रो रहा था। आज नहीं तो कल वो भी भूख से मर जाएगा और जंगल में शांति हो जाएगी। अगर वो ना मरा तो हम मार देंगे उसे जीने का कोई हक नहीं है। रास्ता साफ हो गया, पहाड़ों पर जाने का रास्ता साफ हो गया। दूसरे दिन सभी पक्षी जंगल के बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। जंगल का मौसम साफ था। कल की बारिश ने हर तरफ रौनक लगा दी थी। मैंने आप सबको इसलिए जमा किया है कि अब उस छोटे चील के बच्चे का क्या करना है। उसे कोई भी पक्षी दाना या भोजन ना दे, वो 1-2 दिनों में खुद ही मर जाएगा। मेरी सलाह है, अगर मेरी बात मानो तो हम सब जाकर उसे रास्ते से हटा देते हैं। क्या मतलब आपका कौवे भैया? मतलब ये कि मैं उसका गला घोंटकर उसे भी उसकी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जंगल के नियमों के खिलाफ है। उसे भी जीने का हक है। पता था, मुझे पहले ही पता था तुम जरूर ऐसी बातें करोगी। आज वो उड़ नहीं सकता, कल उड़ना सीख लेगा और चील का बच्चा एक बड़ी चील ही बनेगा। और हम नहीं चाहते कि कल वो अपनी माँ की तरह हमारे बच्चों को खाए। ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी माँ की तरह ही हो। कुछ चीलें मरे हुए जीव और फल फ्रूट खाकर भी जिंदा रहती हैं। उसे भी जीने का अधिकार है। हम कौन होते हैं उसे मारने वाले? ये प्रकृति के काम है। वो जिंदा रहे या फिर मर जाए, सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। शाम हो गई थी। मम्मा चिड़िया अपने घर की खिड़की में परेशान बैठी हुई थी। मम्मा, क्या बात है, आज आप इतनी परेशान क्यों है? बेटी, मैं उस छोटे बच्चे की वजह से परेशान हूँ। अगर उसकी किसी ने मदद ना की तो वो मर जाएगा। उसे अभी उड़ना भी नहीं आता। मम्मा, जो किसी ने नहीं किया वो हमें करना चाहिए। हम उसे भोजन देंगे। हाँ, मैंने भी यही सोचा है। गुड़िया बेटी, आप घर का ख्याल रखना। मैं उस छोटे बच्चे को देख कर आती हूँ। मर गई, मेरी माँ मर गई। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, आपने तो कभी मुझे भूखा नहीं रहने दिया था। माँ, आज मुझे पता चला कि माँ के बिना इस जीवन में कुछ भी नहीं है। माँ, एक बार लौट कर आ जाओ। माँ, मैं कभी आपको तंग नहीं करूँगा। मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा। छोटे चील के बच्चे के कंधे पर रानो चिड़िया अपना पंख रखती है। चीलू मुड़कर देखता है और डर जाता है। आप कौन हैं? बेटा, चुप कर जाओ। मैं मदद करूंगी आपकी। मैं आपको भोजन की खोज सिखाऊंगी और जीना सिखाऊंगी। आप मुझे मारने आई हैं? मम्मा ने मुझे बताया था कि जंगल के सभी पक्षी हमें मारना चाहते हैं। नहीं बेटा, मैं आपको जीना सिखाने आई हूँ। मैं हर रोज यहाँ आऊंगी। मम्मा चिड़िया थोड़ी दूर मीठे फल के पेड़ पर जाती है और वहाँ से 2 मीठे फल तोड़कर चीलू के पास लाकर रख देती है।
ये खा लो बेटा। क्या ये खाने की चीज है? हाँ बेटा, ये फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन मम्मा तो मेरे लिए मांस लाया करती थी। बेटा, पेट भरना है, मुंह का स्वाद जिस चीज पर लगाओ लग जाएगा। आप आज के बाद मांस नहीं फल खाया करोगे। चीलू एक दो चोंचे फल पर मारता है और रख देता है। मुझे ये बहुत अलग सा लग रहा है। कुछ दिनों में इसका स्वाद आपको ठीक लगने लगे। कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। वो चिड़िया को चीलू के पास बैठे हुए देख लेता है। यही डर था, रानो चिड़िया जरूर इस बच्चे को बचा लेगी जो भविष्य में हमारे लिए खतरा है। कबूतर जल्दी से जाता है और कालू कौवे को बताता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, चिड़िया उसे फल खाना सिखा रही थी। वो बच्चा मरना चाहिए, अगर वो बच गया तो वो खतरा है हम सब के लिए। मैं बात करता हूँ चिड़िया से जाकर। गुस्से में कौवा अपने घर जाता है और अपनी पत्नी गोरी कौवी को साथ लेकर रानो चिड़िया के दरवाजे पर जाता है। दरवाजा खोलो, जल्दी करो चिड़िया। रानो चिड़िया जल्दी से घर का दरवाजा खोलती है। तुम उस चील के बच्चे को फल खाना सिखाने गई थी? तुम माँ बनोगी उसकी। अगर तुम ऐसा करोगी तो हम उस बच्चे के साथ साथ तुम्हारा भी गला घोंट देंगे। मैंने बुरा क्या किया है? मैंने उसे फल खाना सिखाया है। मैंने उसे शिकार करना या मांस खाना तो नहीं सिखाया। अगर वो बच गया, वो जिंदा रहा, तो वो मांस खाना भी सीख जाएगा। खबरदार चिड़िया, अगर आज के बाद तुम दोबारा पहाड़ों की तरफ गई तो हम तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। कवि और कवि, जो करना है कर लो। मैं उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती, चाहे आप मुझे निकाल दें इस जंगल से। चिड़िया अपने घर में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। दूसरे दिन सभी पक्षी पंचायत बुला लेते हैं और फैसला करते हैं। चिड़िया, हम सब ने यही फैसला किया है कि अगर तुम उस बच्चे को पालना चाहती हो तो उसे लो और निकल जाओ इस जंगल से। ये फैसला हम सब का है। ठीक है, मैं करूँगी। मैं जो मेरे दिल में है मैं करूँगी। मैं चली जाऊँगी, मैं ये जंगल छोड़ दूँगी, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं एक दिन लौट कर आऊँगी अपने बच्चों के साथ और तुम देख लेना कि एक माँ की तरबियत का असर बच्चों पर कैसा होता है। थोड़ा बहुत सामान बांधती है, अपनी बेटी को साथ लेती है और पहाड़ों की तरफ चली जाती है। चीलू बेटा, मैं लेने आई हूँ आपको, मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ माँ? जहाँ आपकी बहन गुड़िया जाएगी वहाँ ही मेरा भाई चीलू जाएगा। बच्चे अपनी माँ से दूर तो नहीं रह सकते। चीलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया चीलू को अपने ऊपर बिठा लेती है। गुड़िया सामान उठाती है और मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को साथ लेकर किसी दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। प्यारे दोस्तों, हम जानना चाहेंगे कि आपके ख्याल में चिड़िया ने ठीक किया या दूसरे पक्षियों ने। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।